जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 की 16 जून की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। इस शिफ्ट में आपके जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा, या फिर आने वाली किसी भी एनटीपीसी की शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको इसमें हर एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको आने वाली शिफ्ट में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी एनटीपीसी की शिफ्ट का आपको एनालिसिस यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत म्यांमार चीन का त्रिक बिंदु किस दर्रे के पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीफू दर्रे के पास, और दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको कुछ और दर्रे बता देता हूँ, जैसे बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, सिपकिला बड़ा लाचा दर्रा ये आपके दोनों हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो अनाहत सिंह जो है स्क्वैश से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो पंडवानी नृत्य है इसमें आपको क्या दिखाया जाता है? तो पंडवानी नृत्य में आपको महाभारत के पांडवों की कहानियाँ दिखाई जाती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो फेमस जो नृत्य कलाकार है वो तीजन बाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के साथ संबंध नहीं रखता? तो आपको कुछ नृत्य दिए गए होंगे ऑप्शन में, उसमें से आपको सिलेक्ट करना था कौन सा कर्नाटक संगीत के साथ जो है संबंध नहीं रखता। तो मैं आपको बता दूं, एक तो नृत्य ध्रुपद है, जो एक ऐसा नृत्य है कर्नाटक संगीत के साथ कोई संबंध नहीं रखता। बाकी इनके अलावा कथक और ओडिसी ये दोनों भी आपके जो है कर्नाटक संगीत से संबंध नहीं रखते, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य है। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया था, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 1828 में राजाराम मोहन राय द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फूले के द्वारा की गई। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखने हैं कुछ जो मैंने आपको समाज की स्थापना बताई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राज्य दक्कन के पठार से आच्छादित नहीं है? यानी आपको सेलेक्ट करना था, आपको 4 राज्य दिए गए थे, उसमें सेलेक्ट करना था कि दक्कन के पठार से आच्छादित नहीं है, उस राज्य को बताइए। तो मैं आपको कुछ राज्य बता देता हूँ जो दक्कन के पठार से घिरे हुए हैं। इनके अलावा जितने भी आपके राज्य हैं में सभी दक्कन के पठार से आच्छादित नहीं है। तो दक्कन के पठार से जो आच्छादित है आपके में है आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये आपके कुल 6 राज्य है जो कि दक्कन के पठार से घिरे हुए हैं। बाकी आपका कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो दक्कन के पठार से घिरा हुआ है। तो इनके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 42वें संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें 42वें संविधान संशोधन की, तो ये 1976 में होता है। इसके तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ये मैं आपको हर शिफ्ट में बताता हूँ, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, रूस से लिए गए हैं। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, और 11वां कहाँ से आया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसमें भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, अखंडता और पंथनिरपेक्षता, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी संविधान के संशोधन के तहत 42वें के तहत अनुच्छेद 39A भी जोड़ा गया, जिसमें आपको निःशुल्क और विधिक सहायता का अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1908 में मुजफ्फरपुर में बम किसने फेंका था? तो मुजफ्फरपुर जो बिहार है, इसमें 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, और फिर इसके बाद खुदीराम बोस को फांसी भी दे दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अब आयोडीन जो है आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में आता है? तो आयोडीन आवर्त सारणी के समूह 17 में आता है, जिन्हें हैलोजन तत्व भी कहते हैं। इसमें आपका आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये सभी आ जाते हैं। इसके बाद बात करें समूह 18 की, आपसे पूछा जा सकता है, इसमें निष्क्रिय या फिर आदर्श गैसें आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समूह 18 में आपके जीनोन, रेडोन, क्रिप्टोन, ये वाली गैसें आ जाएंगी। बात करें जो आवर्त सारणी अभी चल रही है वो मोजले की आवर्त सारणी है, और ये जो है आपकी परमाणु भार पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ पर हुई है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी यूएसए, यानी यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यायिक समीक्षा सर्वप्रथम कब पेश किया गया था। तो न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है यूएसए में 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन मामले में स्थापित की गई थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व यानी 261 बीसी में हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और इसके बाद उपगुप्त नामक व्यक्ति से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने अपने बेटे और बेटी दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। ये भी आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा भी जा सका है किसी शिफ्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से किस राज्य की सीमा किसी देश से नहीं लगती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी देश से नहीं लगती है, ऐसा कौन सा राज्य है। तो भारत में ऐसे कई राज्य हैं जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, जैसे आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये आपके राज्य हैं, इनकी किसी भी देश से सीमा नहीं लगती है। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है गुजरात राज्य की, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में कौन सा कार्य सबसे पहले किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में सबसे पहले BIOS होता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चलता है। BIOS कंप्यूटर के हार्डवेयर को चालू करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक सेटअप करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BIOS चालू करता है सबसे पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान हेड नागोजी इंकोजा इवेला है जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। और इसी का पहले नाम गेट था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। इसकी स्थापना जो है 1948 में होती है। सबसे पहले गेट के नाम से इसकी स्थापना होती है। बाद में जो है 1 जनवरी 1995 में इसका नाम जो है WTO किया गया, लेकिन पहले इसका नाम गेट ही था। और इसकी जो स्थापना हुई थी गेट की 23 देशों के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापार बाधाओं को कम करना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका पहले नाम जो था गेट था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले हैं। अगर आपने ये पेपर दिया है तो आपने अपने क्वेश्चंस को मैच कर लिया होगा। और अगर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आशा है कि आपने जो है ये वीडियो पूरे ध्यान से देखी होगी और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान से सुने होंगे आपने। तो आपको अगर ये PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पर आपको अब तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है सभी की PDF मिल गई है, यानी मैंने डाल रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।